जय श्री हरि। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर ब्लॉग्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ की कथा। ये कथा प्राय हमें विशेषकर वैशाख स्नान करने वालों को अवश्य ही सुननी चाहिए। इस कथा के सुने बगैर आपको वैशाख स्नान, तपोनिष्ठ और सत्यनिष्ठ की कथा के सुने बगैर वैशाख स्नान का फल अधूरा माना जाता है। इस कथा के सुनने मात्र से ही यदि कोई व्यक्ति वैशाख स्नान ना भी करता हो तो भी उसे समस्त श्रेष्ठ यज्ञों, श्रेष्ठ तीर्थों और श्रेष्ठ दान के फलों का फल प्राप्त होता है। तो हमें ये कथा श्रद्धा पूर्वक सुननी चाहिए। तो आइए इस रहस्यमय कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इसी प्रकार के धार्मिक वीडियोस की नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक आ सके। तो चलिए शुरू कर। बोलिए वैशाख माता की जय। वैशाख महात्म्य अध्याय 14। इसके अंदर वर्णन किया गया है कि श्री सुतिदेव जी बोले, हे राजन, वैशाख धर्म का पालन करते हुए जो प्राणी इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे निश्चय ही वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। जो इस कथा का त्याग अन्य कर्मों में लगने के कारण करते हैं, वे महान पिशाच योनि को प्राप्त कर जाते हैं, रौरव नरक में जाते हैं। और इस विषय में एक प्राचीन इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। पूर्व समय में गोदावरी नदी के तट पर ब्रह्मनिष्ठ क्षेत्र में भगवान दुर्वासा के 2 ब्रह्मनिष्ठ शिष्य रहते थे। वे उपनिषदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे भिक्षाटन करके अपनी उदर पूर्ति करते थे और पर्वत की गुफा में रहते हुए अपने समय को काटते थे। वे दोनों सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नाम से विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदैव भगवान की कथा सुनता और सुनाता और उसी में तत्पर रहता था। वह कथा के लिए सभी कर्मों को त्याग कर देता और कथा श्रवण किए बिना अन्न ग्रहण नहीं करता था। जो लोग इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ही धन्य हैं। उनको जन्म मरण के बंधन नहीं व्यापते। वे भगवत चरणों में प्रीति रखते हैं और उनको आत्मा का बल प्राप्त होता है तथा उनके हृदय में भी प्रभु निवास करते हैं। जहाँ साधु महात्मा न हो, तुलसी न हो, हरि मंदिर न हो, कालामृत न हो, हरि कथा न होती हो, वह स्थान यदि गंगा तट पर भी हो तो भी सर्वथा त्यागने के योग्य है। उस स्थान पर देह त्यागने वाला प्राणी 100 जन्मों तक कुक्कर योनि को पाता है तथा अंधतामिस्त्र नामक नरक में पड़ा रहता है। उपनिषदों के इस विचारों को जानने वाला सत्यनिष्ठ सदैव भगवत कथा में श्रवण करने में तत्पर बना रहता था। और दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह न तो कभी स्वयं ही भगवत कथा सुनता, न ही श्रवण करता, और यदि कभी स्नान आदि करते जाते समय कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता तो वे विघ्न न पड़ जाए, इसी रीति से जीवन व्यतीत करते हुए एक दिन तपोनिष्ठ ने अपना शरीर त्याग दिया और तब वह पापात्मा शमी के वृक्ष पर रहने वाला छिन्नकर्ण नाम का महाबली पिशाच बन गया। भयंकर पीड़ा पाते हुए उसके कंठ, होठ और तालु सूख गए थे। इस प्रकार वह महान कष्ट को पाते हुए अपने कर्म को विचारता हुआ उन्मत्त की भांति भटकता हुआ 10 सहस्त्र वर्षों तक असह्य पीड़ा को भी सहन करता रहा। उसे जल कालाग्नि के समान और पुष्प विष के समान प्रतीत होते थे। देवयोग से एक दिन सत्यनिष्ठ उसी मार्ग से होकर पैठानसीपुरी में आया जहाँ वह छिन्नकर्ण नाम का पिशाच रहता था। सत्यनिष्ठ ने उसे देखा और कहा कि हे पिशाच, तू भय को त्याग कर और यह बता कि तेरी यह गति किस प्रकार हुई है। तब उस छिन्नकर्ण ने आर्तवाणी से कहा, मैं दुर्वासा ऋषि के शिष्य तपोनिष्ठ नामक यति हूँ। तप के लोभ के कारण मैं सर्वदा भगवान की मनोहर कथा को त्यागता रहता था। उसी के फलस्वरूप अब इस योनि को प्राप्त कर महान कष्टों को, पीड़ाओं को सहन कर रहा हूँ। और आज भगवान की असीम कृपा हुई है जो आपके दर्शन हो गए हैं। ऐसा कह वह छिन्नकर्ण त्राहि त्राहि कर विलाप करता हुआ उसके चरणों में गिर पड़ा। और तब सत्यनिष्ठ ने दया करके उसे उठाया और फिर भगवान के चरणों का ध्यान करके अपने सर्वकृष्ट
पुण्य और वैशाख महात्म्य को क्षण भर में श्रवण करने का फल भी उसे दिया। फलतः उसके पाप तुरंत नष्ट हो गए और वह दिव्य देह को प्राप्त कर सत्यनिष्ठ को प्रणाम करके दिव्य विमान पर बैठकर विष्णु लोक को गए। श्रुतिदेव जी बोले, हे नरश्रेष्ठ, भगवान विष्णु की मनोहर कथा शुभ फल देने वाली है। इसके श्रवण मात्र से ही समस्त श्रेष्ठ तीर्थों, श्रेष्ठ ज्ञानों और श्रेष्ठ दानों के फलों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर ये 14वां अध्याय समाप्त होता है और इस अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार सत्यनिष्ठ तपोनिष्ठ को अपने वैशाख माह के क्षण भर के तप का फल तपोनिष्ठ को देकर उसका उद्धार करता है। तो सोचिए कि अगर क्षण भर के तप का इतना फल है तो वैशाख महात्म्य सुनने अथवा सुनाने से उसका कितना फल होगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति वैशाख स्नान नहीं कर पाते किसी कारण से, उनको प्रतिदिन क्रमशः थोड़ा टाइम निकालकर वैशाख महात्म्य की कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे भी हमें वैशाख स्नान का फल प्राप्त होता है और इसी प्रकार के वीडियोस हम आपके लिए प्रतिदिन लाते रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को प्रोत्साहित करें, सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। कथा अच्छी लगी हो तो अपने परिजनों, परिवारजनों और मित्रों के साथ इसे साझा करें और इसके पुण्य के भागी बने। इसी के साथ मिलते हैं हमारे अगले अध्याय में। तब तक वैशाख माता की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, हर हर गंगे, राधे राधे भक्तों।